मोस्ट इंडियंस कभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं करते। रीज़न ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, रीज़न है फियर ऑफ लूजिंग मनी। ये इतना एक बड़ा टाइटल है ना, फियर ऑफ लूजिंग मनी। पैसा डूब गया तो क्या हुआ भाई, अब तो वो जाएगी। उसका कहीं ना कहीं हमको बचपन से हमको सोसाइटी में सिखाया जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका सच में वो वैल्यूएबल है कि नहीं। बात सही है कि हम जो भी चीज़ हमको करनी चाहिए वो सोच समझ के करनी चाहिए, मगर हमेशा इस चीज़ को मत सोचो कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। नहीं, अच्छी बातें होती हैं जब आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो। कैलकुलेटिव रिस्क अच्छा है, अंधा रिस्क अच्छा नहीं है कि आपने बस हाँ कुछ किया और रिटर्न किया। एसआईपी एक ऐसी चीज़ है, एसआईपी में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना होता है, इसलिए एसआईपी अच्छी होती है। लेकिन हमको बचपन से तो ये सिखाया गया है कि एफडी सेफ है, गोल्ड सेफ है, गोल्ड को रखो, कैश रखो। ये चीज़ हमको बचपन से सिखाई गई। अब एसआईपी क्या होता है ये तो हमको पता ही नहीं है। दिक्कत तो ये भी है क्योंकि बहुत से लोगों के पास पैसा है, उनको ये नहीं पता स्टार्ट कहाँ से करना है। ये भी एक मतलब छोटा मुद्दा नहीं है, ये है। ये चीज़ तो सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार का भी ठीक है, सरकार को क्या करना, सरकार अपना पॉल्यूशन तो बचा नहीं पा रही। सब छोड़ो, इस चीज़ में हमारा भी योगदान है। हमें भी पेड़ लगाने चाहिए लेकिन हम नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, सोच के कमेंट करो। खैर, अभी इस वीडियो का टॉपिक है हमको बताना है कि इन्वेस्टिंग इंडिया में लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके क्या कारण है। 3-4 कारण है उसके, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बता देता हूँ कि क्या कारण है। एक तो फियर ऑफ लूजिंग मनी हो गया, और लोगों को बस पता ही नहीं है कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। क्योंकि हमको बचपन से स्कूल में तो सिखाया गया कि साइंस क्या है, साइंस कैसे काम करता है, मैथ्स क्या है, समझ रहे हो, सोशल साइंस क्या है। सोशल साइंस इसकी तो बात ही मत करो। पान थूक देते हैं लोग बाग, जहाँ पे लिखा होता है कि पान में थूकना मना है, यहाँ मूतना मना है वहाँ मूत देते हैं। कह रहे इन सब चीज़ों की तो बात ही नहीं करनी है। मैं भी अभी हम खाली बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इंडिया हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया की अभी बात कर रहा हूँ। तो एक तो हो गया आपका रीजन फियर ऑफ लूजिंग मनी, और दूसरा आपका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि उनको स्कूल कॉलेजेस में कभी सिखाया ही नहीं जाता है कि ये सब्जेक्ट काम कैसे करता है। कभी बताया ही नहीं गया है कि एसआईपी क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नाम की भी कोई चीज़ होती है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग का महत्व क्या है। ये सब चीज़ें तो हमें कभी स्कूल कॉलेज में पता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को सीखना है, पढ़ना है, गूगल पे करो, गूगल करो, चैट जीपीटी करो, जेमिनी करो, जो करना है करो, इन सब चीज़ों को सीखो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। जितना अर्ली आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दोगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। तो एक तो हो गया ये लैक ऑफ नॉलेज, और तीसरा पॉइंट आपका सोशल वेलबींग भी रहता है। क्योंकि अगर किसी बंदे ने बाई चांस से स्टार्ट भी कर दिया तो उसको कोसा जाएगा, या तो बहुत होशियार है, रुपया इधर उधर लगा रहा है, ये फलाना ढिकाना। उसकी सोसाइटी उसको मार देती है। 1 महीने उसने स्टार्ट भी किया, 1 महीने जैसे तैसे उसने पैसा डाला भी, वो भी चला गया। इन सब चीज़ें इसमें इसके रिलेटेड कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी हाथ है। और दूसरा, जिन लोगों का इन सब चीज़ों से नहीं है, उसके बाद एक चौथा पॉइंटर आता है जहाँ पे बात करते हैं कि सैलरी बढ़ जाएगी तब हम इन्वेस्ट कर देंगे। और वो जब सैलरी बढ़ती है, क्योंकि 1-2 साल के बाद सैलरी बढ़ती है, बीच में स्विच मार लिया तो 6 महीने के बाद सैलरी बढ़ जाती है। तो वो जब सैलरी बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ईएमआई आ जाती है, शादी हो गई तो बीबी आ जाती है, उनके घर का अलग खर्चा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर एक छोटी सी बात है, बस अगर आपने एसआईपी स्टार्ट भी कर दी, छोटा सा एसआईपी का स्टार्ट कर दो। अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डिसेंट अमाउंट होता है आपके
30-40 साल के टाइम स्पैन में। अगर आप 22 के हो अगर अभी, तो आप 2,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। 2,000 रुपये अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करोगे, ये किसी SIP डाल दो, 2,000 रुपये डाल दो, 40 साल का टाइम स्पेन लगा दो, जब तक आप रिटायर होगे तब तक आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट पड़ा हो। सुनने में ये मेरेकल लगता है, लेकिन मेरेकल है नहीं। अगर आप कायदे से अगर 2,000 रुपये 40 साल के टाइम स्पेन के लिए लगाते हैं, तो 12-12.5 का एवरेज आपका इंटरेस्ट निकल आता है। तो और ये जैसे कि कंपाउंडिंग काम करता है, तो अगर आप 2,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, तो आप आराम से 1-1.5 करोड़ रुपये बना सकते हैं। और इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप 2,000 रुपये लगा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है कि आप हर महीने 2,000 रुपये कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को रिस्क में डाल रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी आदत है। अगर आप छोटी उम्र से स्टार्ट कर देते हैं, तो आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं किया, छोटी सी कुछ बातें थी जो आपसे बतानी थी, शेयर करनी थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट, और अगर आपकी SIP स्टार्ट होगी तो कमेंट में स्टार्ट जरूर लिख दें, जिससे कि मेरे को भी पता रहे कि मुझसे मैं तो कर रहा हूँ, कि और लोग भी कौन कौन कर रहा है। तो एक छोटा सा आइडिया लग जाए कि कम से कम मेरे अभी तो सब्सक्राइबर वगैरह कुछ नहीं है, तो अगर मेरा एक सब्सक्राइबर भी ऐसा आता है जो कि इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो एक मोटिवेशन मिलेगा इस चैनल को ज़िंदा रखने के लिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर इस वीडियो को किसी और के पास पहुंचा सकता है, जिसको शायद उसके दिमाग में आ जाए कि हाँ, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिंग यार एक काफ़ी लोगों को लगता है बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्वेस्टिंग एक, अगर आपने स्टार्ट कर दी ना, 500 रुपये की भी अगर आपने स्टार्ट कर दी, तो आप ये मान के चलो कि 500 रुपये आप 12 महीने के लिए करते हैं, तो उन 12 महीने के बाद आपका उसमें 12 महीने के हर एक महीने के बाद आपका कम से कम कुछ रिटर्न तो आ रहा है ना। और 500 रुपये का आप क्या ही करोगे? पिज़्ज़ा खा लोगे, बर्गर खा लोगे, यही करोगे। तो इससे अच्छा है कि 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करो यार, और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। बाकी फिर आपकी इच्छा है, जैसे ही आप देखते हैं आगे जो होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो हो सकता है कि दोबारा मुलाकात हो भी ना हो। तो चलते हैं दोस्तों।